अस्सलामुअलैकुम। तो ये वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं था और बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होकर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। रिज़ल्ट आज ही आया है और ये बात सुन के जो है वो बहुत अफ़सोस हुआ कि कुछ बच्चे जो हैं वो फ़ेल हुए हैं। अब उनके फ़ेल होने की वजह से बहुत जो है वो मुश्किलात यहाँ पर खड़ी हो गई हैं। क्या मुश्किलात खड़ी हुई हैं कि कॉलेज में तो एडमिशन हो गया था, अब फ़ेल हो गए तो आगे तो नहीं जा सकते, क्योंकि ये पॉलिसी है कि पहले जो है वो 9 मैट्रिक क्लियर होगा, यानी 9 के तमाम पेपर क्लियर होंगे, मैट्रिक के तमाम पेपर क्लियर होंगे तो ही फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा। तो अब क्या करना है, पास और फेल, क्या करें, क्या कर सकते हैं। देखो, जब पेपर हो रहे थे तो उस वक़्त कुछ बच्चों ने मुझे बताया था कि उनके पेपर अच्छे नहीं हुए, और वो बच्चे, उन्होंने मुझे ख़ास कांटेक्ट इसीलिए किया, मतलब उससे पहले मेरी कभी उनसे बात नहीं हुई, लेकिन सिर्फ उन्होंने मुझसे ये कांटेक्ट करके पूछा कि सर पेपर ख़राब हो गए, अब क्या करें। तो जो बच्चे सोच रहे थे कि हम फेल हो जाएंगे वो पास हो गए, लेकिन जो बच्चे सोच ही नहीं रहे थे कि हम पास फेल हो सकते हैं वो फेल हो गए। अब उसकी वजह जो है वो साइंस सब्जेक्ट बने, ख़ास तौर पे बायो बना और कंप्यूटर भी बना, क्योंकि ये नई बुक्स थी। मैथ आपकी आसान हो गई थी और बाकी चीज़ें आपकी आसान हो गई थी, लेकिन ये बुक्स न्यू थी, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। देखो, जो बच्चे फ़ेल हो गए हैं सबसे पहले उनको मुखातिब करता हूँ। देखो, यहाँ पर दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती, ऐसा नहीं है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, नहीं, यहाँ से अब एक नई शुरुआत आपके लिए शुरू हुई है। देखो, 9 मैट्रिक से पहले आपने जो स्टडी की अपने स्कूल में वो बहुत आपके लिए आसान थी। टीचर्स पेपर चेक करते थे, टीचर्स आप जो पेपर चेक कर रहे थे उनको आप जानते थे, वो आपको जानते थे, तो फेल हो भी रहे होते थे तो छोटे मोटे नंबर देकर पास कर दिया करते थे। और मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी बच्चे को पास नहीं किया जो फ़ेल हो रहा हो। क्यों? क्योंकि मैंने ये समझा कि अगर ये फ़ेल हो रहा है और मैं इसे पास कर दूंगा तो मैं इसकी सलाहियत छीन लूँगा इससे। अगर मैं इसे फ़ेल कर दूंगा, जो कि वो हो रहा है, तो फिर क्या होगा कि ये मेहनत करेगा। एक एक दो दो नंबरों से भी बच्चे मेरी वजह से फ़ेल हुए, यानी जब मैं पढ़ाता था, जब यानी स्कूल में और कोचिंग्स में। अब यहाँ करना क्या है, देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो बच्चे पास हो गए हैं वो सबसे पहले तो शुक्राने की नवाफिल पढ़ें, ठीक है। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको जो है वो अच्छे नंबरों से पास किया, या चलो अच्छे नंबर नहीं भी आए, जितना ग्रेड सोच रहे थे उतना नहीं भी आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। और जो फेल हो गए हैं उन्होंने जो है वो सब्र करना है, ठीक है, सब्र जो है वो करते रहना है, क्योंकि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और इम्प्रूवमेंट तो नहीं है, बस आपका यहाँ पर सप्लीमेंट्री पेपर जो होंगे उसमें आपने जाना है, सप्लीमेंट्री पेपर आपने देना है, ठीक है। देखो, ज़िंदगी में फ़ेल और पास होते रहते हो, ये फ़ेल और पास होना ये आपके फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। मतलब ये नहीं है कि अगर आप फ़ेल हो गए तो अब ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, नहीं भाई, बहुत कुछ कर सकते हो। एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो 1000 दरवाजे अभी भी, 100 दरवाजे अभी भी आपके लिए खुले हैं। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले जो है, अगर जिन बच्चों ने फ़ेल होने के बाद अपने घर वालों को नहीं बताया है, सिर्फ मुझे जो है वो मैसेज किया है, तो वो अपने घर वालों को सबसे पहले इस चीज़ का बता दें कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। अच्छा, अब फ़ेल होने की वजह पूछी जाएगी, तो जो वजह बनी फ़ेल होने की, चाहे वो कोचिंग बना या चाहे वो कोई भी चीज़ बनी, या आपका टाइम ना देना बना, या सोशल मीडिया बना, जो भी वजह बनी वो आप बताओ और उसके ऊपर अपने पेरेंट्स से बात करो, राय लो, ठीक है। और जो है वो तैयारी करो, सप्लीमेंट्री पेपर को दो। पढ़ाई हरगिज़ ना छोड़ना। ऐसा नहीं होता कि मैट्रिक में अगर फ़ेल हो गए तो आगे नहीं बढ़ सकते, भाई ऐसी बात नहीं है, सप्लीमेंट्री पेपर आप दे सकते हो। मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि अगर सप्ली लग जाती है तो वो पढ़ाई से डिसहार्ड हो जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, ख़ास तौर पे 9 मैट्रिक में। बोलते हैं कि जब हम 9 मैट्रिक पास नहीं कर सके तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में क्या होगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप सप्ली के पेपर दो, अच्छी तरीके से तैयारी करो। मैं कोशिश करूँगा सप्ली के पेपरों की तैयारी किस तरह करनी है इसके ऊपर भी बता दूँ, और मुझे अपना भाई समझो। वाकई मुझे आपके दुख का एहसास है कि कॉलेज में एडमिशन हो जाने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद ये हुआ है, तो वाकई ही काफ़ी मुश्किलात हुई हैं। तो अपने लिए जो है वो हौसला रखो, और वो बच्चे जो पास हो गए हैं उन बच्चों के लिए ज़रूर दुआएं करें। जो फ़ेल हो गए हैं, अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे और अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सप्ली के पेपरों में पास करके उनका साल ज़ाया ना हो और साल उनका आगे कंटिन्यू रहे। अच्छा, देखो, जो बच्चे पास हो गए हैं वाकई खुश होंगे, अच्छी बात है, खुश होना भी चाहिए, क्योंकि आपने मेहनत करी, अल्लाह ताला ने आपको आपकी मेहनत का सिला दिया। मेरे पास बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया बच्चों का,
जो ग्रुप्स में थे वो भी और जो ग्रुप में नहीं थे वो भी। तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा भी बना। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि बस खुशियों में ही टाइम निकालना है। आपने क्या करना है, अब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की तैयारी बहुत अच्छी कर देनी है, क्योंकि जिस तरह की आपके पास मैथमेटिक्स की बुक आई है फर्स्ट ईयर में, वो बिल्कुल अनसीन है आपके लिए। ठीक है, अनसीन से क्या मुराद है कि जिस तरह की बुक आपने 9 मैट्रिक में पढ़ी थी, ये बुक उससे बिल्कुल अलग बुक है और काफ़ी हार्ड बुक है। आपने बिल्कुल भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। कोचिंग जाओ, स्कूल जाओ और हो सके तो एमई इंग्लिश सेंटर के ग्रुप में ऐड हो जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सॉल्व करो। यहाँ पर मैं बात बता दूँ कि फ़र्स्ट ईयर के पेपर एज़ कम्पेयर टू मैट्रिक बहुत हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि लेवल आपका बढ़ गया है, कॉलेज में आ गए हो, स्कूल से कॉलेज चले गए हो। तो बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना चीज़ों को, ऐसा मत करना कि टाइम ज़ाया कर दो। रोज़ दिन में कम से कम मिनिमम 4 घंटा पढ़ो, मैक्सिमम 6 घंटा पढ़ो स्कूल, कॉलेज और कोचिंग से आ जाने के बाद। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर एक बात मैं और आपको बता दूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ़र्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स शुरू करा दूँ, क्योंकि बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़ोर्स कर रहे हैं कि फ़र्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का। लेकिन मैं पहले 9 की मैथमेटिक्स 10th की मैथमेटिक्स कंप्लीट कराने में लगा हुआ था। तो जैसे ही 10th की मैथमेटिक्स कंप्लीट होती है, मैं फ़र्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स फ़ौरन शुरू कराऊँगा। अच्छा, देखो यहाँ पर बता दूँ एक और बात कि शुक्र अल्लाह का ज़रूर अदा करना कि काफ़ी बच्चों ने पेपर दिया था और उन बच्चों में से आप भी पास हो। ठीक है, अल्लाह ताला ने ये आपको एक नेमत से नवाजा है और आपने सक्सेसफुली जो है वो 9 मैट्रिक क्लियर करके कॉलेज में चले गए हैं। तो कॉलेजेस में पढ़ाई शुरू हो गई है मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में। तो आप लोग जो है वो कोशिश करो कि कॉलेज जाओ। ठीक है, अगर कॉलेज में नहीं जा पा रहे हो तो कोचिंग ज़रूर लो, कोचिंग या ट्यूशन ज़रूर लो। कोचिंग सबसे बेस्ट है, तो कोचिंग लो। अब वो किसी भी कोचिंग में एडमिशन ले सकते हो, चाहे हमारे कोचिंग में एडमिशन लो या किसी और के, तो कोचिंग में ज़रूर एडमिशन लो। अच्छी से अच्छी पढ़ाई करो और लेक्चर्स प्रॉपर अटेंड करो, किसी भी लेक्चर को बंक ना करो। मैट्रिक में तो आपको फोर्सफुली क्लास में बिठा दिया जाता था कि नहीं आपने लेक्चर लेना है, लेकिन फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप चाहो तो लेक्चर छोड़ सकते हो। तो लेक्चर किसी भी सब्जेक्ट का ना छोड़ो, चाहे वो इंग्लिश हो या मैथमेटिक्स हो, ठीक है, या उर्दू हो, कोई भी लेक्चर मत छोड़ो। लेक्चर को प्रॉपर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं लेक्चर। और टीचर अक्सर लेक्चर के दौरान ऐसी बातें बता देता है जिससे बच्चा पास हो जाता है, तो उसको ज़रूर अटेंड करो। सप्ली का क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरह से सप्ली देनी है, इंशाल्लाह इन डिटेल बता दूंगा पॉलिसी। यहाँ पर सिर्फ पास और फेल की बात कर रहा था। बहुत से ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो कि इम्तिहानों में स्कूल के पास तो ना हो सके, लेकिन दुनिया के इम्तिहान में, ज़िंदगी के इम्तिहान में वो बहुत पास रहे। और ज़िंदगी के इम्तिहान में उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे करे और ऐसी ऐसी चीज़ें हासिल करी जो क्लास में फ़र्स्ट आने वाले भी हासिल नहीं कर सके। अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास में फ़र्स्ट नहीं आओ, इसका मतलब ये है कि अगर फ़र्स्ट नहीं आ पाए तो डिसहार्ट ना हो, मेहनत करते रहो। तालीम, वो भी जो तालीम ज़्यादा नहीं हासिल कर सके लेकिन दुनिया में सबसे कामयाब इंसान बने, तो अगर उनसे भी तालीम का पूछा जाए तो वो यही कहते हैं कि अगर ज़्यादा तालीम हमारे पास होती तो क्या पता हम आज इससे भी ज़्यादा बड़ी पोस्ट पर होते और इससे भी ज़्यादा कामयाब होते। तो तालीम की अहमियत को हर कोई जानता है। तालीम, एजुकेशन, ये एक रास्ता है आपको आपके ड्रीम पूरा कराने का। तो इस रास्ते को कभी मत छोड़ना, चाहे जैसे भी हालात हो, चाहे फ़ीस हो या ना हो, मुश्किलात हो या ना हो, प्राइवेट पढ़ना पड़े, गवर्नमेंट से पढ़ना पड़े, आपको नहीं मिल रहा एडमिशन, फिर भी पढ़ो, पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। इंजीनियरिंग की फ़ील्ड नहीं मिल रही तो जो है वो बायो की फ़ील्ड नहीं मिल रही तो आर्ट्स की फ़ील्ड ले लो, आर्ट्स नहीं मिल रहा तो कुछ ना कुछ करके तालीम को बीकॉम या किसी भी तरीके से जारी रखो। कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, तालीम को मत छोड़ो। कोई भी सब्जेक्ट में एजुकेशन ज़रूर हासिल करो, बैचलर्स की डिग्री ज़रूर हासिल करो। ज़िंदगी मुश्किल रहती है, मुश्किलात आती हैं, लेकिन यही मुश्किलात आपको मजबूत बना कर जाती हैं। जिस तरह खुशी हर दिन नहीं रहती, जिस तरह खुशी हमेशा नहीं रहती, इस तरह गम भी नहीं रहते। जिस तरह खूबसूरती हमेशा नहीं रहती, इसी तरह से जो है वो इंसान के ऊपर जो बुरा वक्त होता है वो हमेशा नहीं रहता। जो आज खूबसूरत हैं कल बदसूरत होंगे, बूढ़े हो जाएंगे, झुर्रियाँ पड़ जाएगी और यही सोचेंगे कि हम जवानी में क्या खूबसूरत हुआ करते थे। लेकिन जो अच्छे अखलाक वाले हैं, जो अच्छी तरीके से लोगों के साथ अखलाक से पेश आने वाले हैं, हमेशा अच्छे अखलाक के रहेंगे, चाहे बूढ़े ही क्यों ना हो जाएं, चाहे मर ही क्यों ना जाएं। अगर मर जाएंगे तो लोग उनको उनके अखलाक से याद रखेंगे कि यार वो फ़ला बहुत अच्छे अखलाक का इंसान था।
तो ख़ूबसूरती से ज़्यादा अपने अखलाक पे तवज्जो दो, अपने अखलाक को संवारो, क्योंकि ये अखलाक ही होता है, ये एथिक्स ही होते हैं जो एक इंसान को किसी इदारा छोड़ने के बाद, किसी स्कूल को छोड़ने के बाद, किसी कोचिंग, किसी यूनिवर्सिटी को छोड़ने के बाद हमेशा वहाँ पर लोगों के दिलों में ज़िंदा रखते हैं। तो जो अच्छे अखलाक के होते हैं वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। तो हमेशा ज़िंदा रहना चाहते हो तो अपने अखलाक को ऐसा बना लो कि मर भी जाओ तो लोग आपको आपके अखलाक से याद करें, तो ऐसे ही हमेशा अमर रहोगे। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद वीडियो बनाकर इसे और डिटेल में डिफ़ाइन कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।